नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सब्जी मंडी पहुंचकर एसएसपी ने लोगों को पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। 2 दुकानों के बीच बनवाया 10 मीटर की दूरी। दरभंगा पुलिस की अनोखी पहल। दरभंगा यातायात पुलिस ने शौर्य कुमार के घर पर पहुंचकर मनाया उसका बर्थडे। दरभंगा शहर के शुभंकरपुर रत्नोपट्टी के स्थानीय लोगों ने अप्रवासी मजदूरों को पकड़कर प्रशासन के किया हवाले। सभी को भेजा गया आपदा केंद्र एमएलएसन। युवा भाजपा नेता बालेंद्रू झा बालाजी के नेतृत्व में लगातार 8वें दिन भी किया गया जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण। राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद सह वर्तमान पार्षद पति वार्ड 33 के फुजैल अहमद अंसारी ने अपने वार्ड के जरूरतमंद परिवारों के बीच सूखा राशन का किया वितरण। अब देखिए दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। कोविड-19 को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। वहीं लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा जा रहा है, लेकिन जिले के सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर एसएसपी बाबूराम ने खुद जाकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। वहीं सब्जी मंडी में जिला प्रशासन की ओर से एनसीसी के कैडेट को तैयार किया गया है। बता दें कि जिले के 2 प्रमुख सब्जी मंडियों को अपने निर्धारित जगह से हटाकर अलग खुले मैदान में शिफ्ट किया गया है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, लोग सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए सब्जी की खरीदारी कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होने पर कार्रवाई की गई। एसएसपी बाबूराम अपने दल बल के साथ सब्जी मंडी पहुंचकर लोगों को जागरूक किया। उन्होंने सब्जी विक्रेता और सब्जी खरीदने वाले लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स का वितरण किया। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की। यहाँ स्टेडियम में शिफ्ट किया गया है क्योंकि यहाँ काफ़ी खुली जगह है और यहाँ सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सकती है। सबसे पहले सभी दुकानों के बीच में हम लोग 10 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करवा रहे हैं, ताकि जब दुकान पे 2-4 कस्टमर एक साथ आ जाएं तो उनको सामाजिक दूरी बनाए रखने में सहूलियत हो। इसके साथ ही यहाँ पर जो एनसीसी के हमारे जवान प्रतिनियुक्त हैं और जितने भी सब्जी दुकानदार हैं, उन सबको शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज जी, उनके माध्यम से ग्लव्स, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण यहाँ किया गया है, ताकि ये लोग अपने आप को साफ सुथरा रख सकें और किसी तरह के इन्फेक्शन से बच सकें। देखने में आ रहा है कि कुछ दुकानदार निर्देश के बावजूद दुकान नज़दीक लगा लिए थे। इनको आज अंतिम रूप से चेतावनी दी गई है। इसके लिए ग्राउंड पे इनकी दुकान के लिए मार्किंग भी की जा रही है। इसके बावजूद अगर इन्होंने कल से उल्लंघन किया, सामाजिक दूरी नहीं बनाए रखी, तो उनके विरुद्ध जुर्माना करने की कार्रवाई नगर निगम से कराई जाएगी। वाले लोग से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं करते, लेकिन उसका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। सीनियर एसपी साहब आकर के सबको समझाए भी हैं और सबको सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स उपलब्ध कराए हैं और तरीका समझाए हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना है, कैसे दूर रह करके कैसे सब्जी बेचना है, एक दूसरे को टच नहीं करना है। बड़ा अच्छा लगा, ये अच्छा संदेश है और जान बचाने के लिए तो करना है ना। ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं, इन लोगों को उन लोगों को समझाए हैं, बहुत सारे लोग हैं, सब लोग समझा रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। ये अच्छा संदेश है। एक तरफ अस्पतालों में डॉक्टर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर पुलिस के जवान यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि लॉकडाउन को गंभीरता से ले। इस बार तो ड्यूटी के दौरान पुलिस के जवानों का व्यवहार लोगों को भावुक कर दिया। ऐसा ही भावुक करने वाला एक वाकई दरभंगा शहर से सामने आया है। दरभंगा शहर के भटियारी सराय धोबी मोहल्ला के रंजीत चौधरी जी के पुत्र शौर्य कुमार का 3रा बर्थडे था। बर्थडे मनाने तो पिता एवं पुत्र परिवार चाह रहे थे, लेकिन बर्थडे मना नहीं पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन प्रभावी रूप से जारी था। वहीं यातायात पुलिस के द्वारा जब उनके घर पे केक के साथ पहुंचा गया तो घर के लोग भी अचंभा में पड़ गए और यातायात पुलिस उनके घर पर पहुंच के उनके घर पर उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का काम किया। सभी पुलिसकर्मियों ने स्टे होम को संदेश देते हुए बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। देखिए दरभंगा से हमारे संवाददाता राजू सिंह का ये रिपोर्ट। हम चेकिंग के क्रम में दोरहार में चेकिंग लगाए हुए थे तो पता चला कि भटियारी साहब एक संजीत ड्राइवर है
उनके बच्चे का जन्मदिन है, लेकिन वो केक नहीं ला पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण। इसी सोच को ठीक करते हुए जो है मैंने सोचा कि चल करके क्यों ना उस गरीब आदमी के घर पे उसका मान भी रखा जाए, उसके बच्चे का बर्थडे भी मनाया जाए। और हमने टीवी पे देखा था और यह आइडिया वहीं से बहुत अच्छा लगा हमको। क्या कर सकते हैं कि मीडिया और प्रशासन के द्वारा मेरे बच्चे का बर्थडे मनाया गया। 2 साल के अंदर जो इतनी खुशी नहीं मिली, मुझे 3 साल के अंदर भी बच्चे का बर्थडे बनाने में खुशी मिल रही है। बहुत अच्छा लगा, हम बहुत ही अच्छा। हमने आनंद बेकरी से जो ऑनलाइन क्या बोलते हैं ऑर्डर किया था, ठीक है सर। तो वो जो है ऑर्डर मेरा स्वीकार कर लिए, बोले कि ठीक है मैं आपको जो है शाम तक आपका बेकरी से पहुंच जाएगा। उसके बाद मुझे पुलिस वाले यातायात से फ़ोन आया कि जो आपका बेकरी जो है हम लेके आएंगे और आपके बच्चे के साथ बर्थडे मनाएंगे। तो मुझे बहुत और खुशी हुई। थोड़ा देर के लिए मैं डर गया था, मगर अब जो है बर्थडे हुआ बच्चे के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नाम संजीत चौधरी हुआ, मेरे बच्चे का नाम सौरी चौधरी हुआ। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मतलब मेरे बच्चे के जन्मदिन पे जो है आप लोग आए, मेरे बच्चे के लिए खुशी की बात है। सोशल डिस्टेंस को रखते हुए बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मेरा शोभा देवी दीवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण, 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग, भौतिक रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं, सह प्रयोग पर्यवेक्षक, छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण, विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश। हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं। वातानुकूलित छात्रावास, एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। दरभंगा शहर के शुभंकरपुर रत्नोपट्टी में नगर थाना ने पहुंचकर 5 आदमी को एम्बुलेंस में बैठाकर उन्हें आपदा केंद्र MLSM में जांच हेतु भेजने का काम किया। दरअसल मामला यह है कि ये मजदूर कलकत्ता के रहने वाले थे और मब्बी OP के पास सटे इंजीनियरिंग कॉलेज में ये काम कर रहे थे, किंतु लगातार लॉकडाउन होने की वजह से ये फंस गए और अपने घर नहीं जा पा रहे थे। वहीं शुभंकरपुर रत्नोपट्टी मोहल्ला में ये रह रहे थे, किंतु लॉकडाउन की वजह से काम बंद होने के बाद उन्हें खाने पीने की तकलीफ होने लगी, जिसके कारण वो वहां से घर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वक्त मोहल्ला वासियों को उन पर संदेह हुआ और वो नगर थाना को इसकी सूचना दी। नगर थाना ने मौके पर पहुंचकर सभी को आपदा केंद्र MLSM भेजने का काम किया। जांच करने में पता चला कि मब्बी OP इंजीनियरिंग कॉलेज में काम कर रहे थे, और लेकिन हम लोग इसको जांच के लिए भेज रहे हैं। 5 आदमी है MLS कॉलेज में जांच के लिए। नाम मोहम्मद अफरोज हुआ। किस थाना से है? नगर थाना से है। ये जो व्यक्तियों को देखा गया, यह शुभंकरपुर का रत्नोपट्टी क्षेत्र है। ये जो लोग हैं वो WIT में बहुत दिनों से मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, और अभी लॉकडाउन की स्थिति में ये लोग चूंकि बंगाल से हैं, कलकत्ता से आते हैं, लॉकडाउन की स्थिति में इनकी मजदूरी बंद हो गई थी। इस क्षेत्र में कहीं वो रह रहे थे। आज जब उनको भुखमरी की स्थिति आ गई तो सारे मजदूर यहाँ से भागने के फिराक में थे। उनको भागते हुए के फिराक को देखते हुए गांव के स्थानीय लोगों ने उनको दौड़ के पकड़ा। संदेह के आधार पे उनको पकड़ा और नगर थाने की पुलिस को सूचना दी। नगर थाने की पुलिस के सूचना पर यहाँ पर अभी एम्बुलेंस DMCH से आई थी और यहाँ इन सभी लोगों को पकड़ के MLSM ले गई है, जहाँ इन लोगों की जांच की जाएगी कि क्या जो संदेह यहाँ के लोगों को है कि इन मजदूरों में कोरोना वायरस के लक्षण हैं, वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि ये मजदूर
भूखमरी की वजह से भाग रहे थे, जिसे संदेह में स्थानीय लोगों ने पकड़ा है। बाकी जांच आने के बाद भी कुछ कह पाएंगे। बालेंदु झा, बालाजी, युवा भाजपा कार्यकर्ता, दरभंगा। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन। क्लासेस PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24x7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। युवा भाजपा नेता बालेंद्रु झा बालाजी के नेतृत्व में दरभंगा शहर के शुभंकरपुर क्षेत्र में चल रहा राहत वितरण का कार्य लगातार आज 8वें दिन भी जारी रहा। विदित हो कि युवा नेता के नेतृत्व में स्थानीय संघ व भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले एक हफ्ता से क्षेत्र के गरीब मजदूरों के बीच राहत वितरण का कार्य अनावरण जारी है। इस संबंध में बताते हुए बालेंद्रु झा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस विपदा की घड़ी में जिन गरीब और असहाय लोगों को लॉकडाउन की स्थिति में खाने की दिक्कत आ रही है, ऐसे लोगों को चुनकर उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा और युवा साथियों के सहयोग से जब तक हर एक पीड़ित व्यक्ति तक हम पहुंच नहीं जाते, यह अभियान निरंतर चलता ही रहेगा। हम व्यावसायिक नौजवान युवा के आपसी सहयोग से आज वार्ड नंबर 8 के लपटोलिया क्षेत्र में वैसे परिवार को चिन्हित कर राशन सामग्री मुहैया करा रहे हैं जिनको अति आवश्यक है, जो भूखमरी के कगार पर है, जिनके परिवार में किसी प्रकार की कहीं से कोई उपाय नहीं है खाने पीने के। उस परिवार को हम लोग आपसी सहयोग से बालाजी बालेंदु झा के नेतृत्व में हम सभी भाजपा कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता और समाज के उच्च वर्ग के लोग जो आपसी सहयोग से हमारा इस वैश्विक महामारी में हम लोग को जो सहयोग प्रदान किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आगे यह कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता रहेगा। कृष्ण मोहन राय। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है, या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है वेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 kg के पैक में मौजूद है। इसके अलावे वेलोकैम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं वेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावे हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। शनिवार को राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पार्षद सह वर्तमान पार्षद पति वार्ड 33 फैजुल्ला अहमद अंसारी ने अपने आवास पर अपने निजी कोष से अपने वार्ड नंबर 33 के जरूरतमंद परिवारों के बीच सूखा राशन वितरण करने का काम किया। वहीं श्री अहमद ने बताया कि 200 परिवारों में यह राशन वितरण किया गया है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है और बहुत गरीब दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक अथवा जिनको कमाई का कोई इस लॉकडाउन में सुझाव नहीं आ रहा है या कोई सहारा नहीं है, वैसे परिवारों को हमने राशन वितरण करने का काम किया है।
इससे पूर्व भी 70 परिवारों के बीच 29 मार्च को राशन किट हमने बांटा है। उन्होंने बताया कि अब तक अपने वार्ड में 270 लोगों को राशन किट अपने निजी स्तर से उपलब्ध करवाने का वो काम किया है। वहीं हमारे संवाददाता नासिर हुसैन ने उनसे बात करके इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या कहा। नंबर 33 के आम नागरिकों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस लॉकडाउन में सरकार का नियम अनुसार जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन करें, घर में रहें और सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरत के मुताबिक निकलें और फिर घर पर वापस आ जाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पिछली मरतबा लगभग 29-30 तारीख को मैंने 70 आदमी का अपने पास से अपने निजी कोष से 70 आदमी का जो है राशन किट्स तैयार करवाया था और वार्ड में ऐसे लोगों को चिन्हित कि जो गरीब मजदूर, किसान, गरीब मजदूर और रिक्शा चालक, ये लोग जो है जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके हमने उसका वितरण किया था। उसी क्रम में आज मैं दूसरा चरण जो मैं अपने निजी कोष से, अपने दोस्त यार, अपने मिलने जुलने वाले के सहयोग से हमने 200 पैकेट का राशन किट तैयार करवाया जो आज वितरण हो रहा है। उसमें हमने पिछले 5-6 दिनों से जो देखा और जो महसूस किया कि जो लोग वाकई ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो रोज़ कमाते खाते हैं, जिनके पास जो रिक्शा चलाते हैं, जो मजदूर है, रोज़ाना मजदूरी करते हैं, जो रिक्शा पुलर है, जो ड्राइवर है, इन लोगों को जो है चिन्हित करके मैं 200 राशन किट्स